नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, खनिज तेल या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उस देश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जैसे जो मिनरल्स हैं, मिनरल ऑयल है, इसके द्वारा उस देश का विकास का एक लेवल नापा जा सकता है। या यूँ कहें कि अभी जो पेट्रोलियम को भविष्य के विश्व का भाग्य विधाता भी कहा जा सकता है, क्योंकि विश्व की जो भी अर्थव्यवस्था है वह इन दो चीज़ों से विशेष रूप से प्रभावित है। अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे जो मिनरल ऑयल हैं, इनका उत्खनन उन्हीं देशों में अगर है तो वो देश आज विश्व में सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। पावरफुल इसलिए कि अगर वो लोग उस जो प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम है उसका उत्खनन करने के बाद अपने देश में तो उसका फैक्ट्री में चलाने में या जो भी उपयोग उसका हो रहा है वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा कई विदेश दूसरे देशों में भी उसका वो निर्यात करके आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए ऊर्जा के संसाधनों में पेट्रोलियम का सर्वाधिक महत्व है। दोस्तों, ये जो पेट्रोलियम है ये प्राकृतिक रूप से अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। मतलब कि पेट्रोलियम की जो बनने की जो प्रक्रिया है वो अवसादी चट्टानों में जो अवसाद जमा हुए हैं, अवसादों में फॉसिल फ्यूल्स में सबसे ज़्यादा जीव जंतु हो सकते हैं। उसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति जो उसके साथ अवसाद में दबी कालांतर में जाकर प्रेशर के बाद वो सॉलिड में बदल गई और कुछ रासायनिक क्रियाओं के कारण सॉलिड से उसमें गैसीय तत्व पैदा हो गए। और उन्हीं के मिश्रण से आज हम जो देख रहे हैं, इनका जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो उत्खनन कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी पूरे दुनिया में ये मिल रहे हैं प्राकृतिक खनिज, मिनरल ऑयल्स, ये उन्हीं क्षेत्रों में अधिक रूप से पाए जाते हैं जहाँ पर अवसादी चट्टानों के जमाव हैं। पूरी दुनिया में ये सब चीज़ें सिर्फ अवसादी जो चट्टानें हैं वो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही इसका जमाव है। वास्तव में खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है जो अवसादी शैलों की रंध्रों में रिस जाता है तथा प्राकृतिक गैस के साथ दोनों एक साथ मिले होते हैं और उनके साथ दोनों का उत्खनन होता है। अब हम बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में जो भूगर्भिक एवं चुंबकीय सर्वेक्षण से जो ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उसमें खनिज तेल एवं गैस के भंडार हो सकते हैं। मतलब कि अभी जो जितनी भी खोजें चली हैं, ये हम देखेंगे राजस्थान में, पूरे देश में असम और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का नाम आता है कि पेट्रोलियम और गैस यहाँ से निकाले जाते हैं। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस के भंडार का प्रमाण इसलिए भी हो रहा है कि इसी से सटते हुए जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान में, वहाँ तेल एवं गैस के भंडारों का पता लगाया जा चुका है। तेल की खोज के सर्वप्रथम प्रयास जैसलमेर के पूर्व महारावल ने डॉक्टर सिरिल एस फॉक्स के द्वारा करवाया था, किंतु वे सफल नहीं हुए। भारत सरकार ने इसके बाद 1955 में दोबारा से खोज प्रारंभ की तथा चुंबकीय सर्वेक्षण करवाए, जिससे यहाँ तेल एवं गैस के पर्याप्त भंडारों का पता चला। किंतु मुख्य समस्या यहाँ उनके दोहन की थी। इस दिशा में बाद में प्रयास प्रारंभ हुए और अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कई ऐसे जो प्रयास सफल हुए हैं, उनसे राजस्थान की जो
अर्थव्यवस्था या पूरे देश में राजस्थान का जो एक कद बढ़ा है वो इसलिए कि राजस्थान के पहले डेजर्ट में कुछ नहीं था, लेकिन अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलने से राजस्थान का भी पूरी देश की अर्थव्यवस्था के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस की खोज में कई प्रयास किए जा रहे हैं। हम अभी बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में इस क्षेत्र को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC को सौंपा गया तथा फ्रेंच विशेषज्ञों या वैज्ञानिकों की देखरेख में जैसलमेर से 55 किलोमीटर दूर भारतीय टिब्बा पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। जैसलमेर के रामगढ़, खोपालिया, देवा तथा लोंगेवाल क्षेत्र में खनन कार्य प्रारंभ किए गए। वर्ष 1996 में जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में मनिहारी टिब्बा के पास कमली ताल में गैस निकली। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ 140 व 50 लाख घन मीटर तेल व गैस के भंडार हैं। आयोग ने सर्वेक्षणों से जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी बेसिन से 13,890 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया था उसके आशातीत परिणाम मिले हैं। यहाँ एक क्षेत्र मारी माता राव में, ये देखिए मारी माता राव जो जैसलमेर कई क्षेत्र की बात करें हम लोग, खुदाई की जा रही है। इस क्षेत्र में 9 कुओं से की जा रही खुदाई में मनिहारी टिब्बा के कुआं नंबर 6 से 400 से 500 मीटर गहराई पर गैस मिली है। इस गैस भंडार का अनुमान 10 अरब घन मीटर है। मतलब टोटल जो इस माताहारी में जो खुदाई हुई है उस मनिहारी टिब्बा से 10 अरब घन मीटर गैस के अनुमान है, जो भविष्य के लिए बहुत अच्छी, हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। इसी प्रकार से जैसलमेर के ही गोठारू क्षेत्र में हीलियम गैस मिश्रित गैस की संभावना बनी है। वर्ष 1984 में भारत सरकार की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर के तनोट और रामगढ़ में, तनोट बॉर्डर वाला इलाका है जो पाकिस्तान से लगती सीमा है, यहाँ सर्वप्रथम बार खनिज तेल का जो कुआं था 1988 में ऑयल इंडिया तथा तनोट जैसलमेर के पास खोदा गया था। कुएं में जो जमा गैस को पिघलाकर निकालने की तकनीक का जो देश में सर्वप्रथम प्रयोग हमारे यहाँ जो जैसलमेर में बागेवाला क्षेत्र में किया गया था। इसके अलावा बारकीवा टीबा में 2, शाहगढ़ में 5, मनहारी टीबा में 1, ल्यूनार में 1 और म्याजवाला में 1 और सत्तार वाली में 1 कुएं की खुदाई की गई। इसके भी परिणाम आशातीत ही रहे हैं। इस दिशा में SR कंपनी द्वारा गंगानगर, बीकानेर और चूरू जिलों में 32,600 वर्ग किलोमीटर में 2 ब्लॉक्स में बांटकर पोलैंड की ऑयल कंपनी के सहयोग से जो सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण करने के तरीके थे भूकंपीय सर्वेक्षण के कार्य, भूकंपीय सर्वेक्षण के द्वारा ये सर्वे किया गया। इसके अलावा रूस की एक कंपनी भी जैसलमेर में शोध कार्य में सरकार के साथ सहयोग कर रही है। ऑयल इंडिया ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर जिलों में तेल की खुदाई की व्यापक योजना तैयार की है और आने वाले क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में आने वाले टाइम में खुदाई के आशातीत परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से राजस्थान में तेल व गैस के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बीकानेर नागौर बेसिन, इसके अलावा जैसलमेर बेसिन और बाड़मेर सांचेर बेसिन, ये तीनों जो क्षेत्र हैं राजस्थान के सर्वाधिक मुख्य क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बाड़मेर सांचौर और बीकानेर नागौर बेसिन। इनके 5 ब्लॉकों में तेल शोध का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 52,448 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आवंटित कर दिया गया है और इस पे कार्य शुरू है। इनमें जो कंपनियां काम में लगी है इनमें केरन, शेल तथा ONGC को बाड़मेर क्षेत्र में जो उनके सर्वेक्षण किए थे उसमें अपूर्व सफलता मिली है। बाड़मेर में मुख्य रूप से बायतू,
गुडामलानी, नगर, कांसल, गिरल, कपूर्डी। ये जो नाम मैंने लिए हैं, एक बार मैं इसको फिर रिपीट करूंगा कि आप चाहें तो इन सब चीज़ों को नोट ज़रूर करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन नामों के ऊपर भी क्वेश्चन विशेष रूप से पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। बाड़मेर के बायतू, गुडामलानी, नगर, कांसल, गिरल, कपूर्डी क्षेत्र, यहाँ अपूर्व सफलता मिली है। इसी प्रकार से केर्न एनर्जी कंपनी ने बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में लगभग 1 बिलियन टन तेल के भंडार यहाँ पर प्राप्त किए हैं। अब जो राजस्थान के मुख्य रूप से तेल की खोज हुई है, उसमें किन कंपनियों ने कितनी गहराई तक खुदाई की है, उसका जो प्रारूप है वो आपके सामने इस टेबल के साथ आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला है जो टेबल का पहले में क्षेत्र है, इसके बाद कौन सी कंपनी ने कार्य किया, किस वर्ष में किया, कितनी गहराई में काम किया और इसके परिणाम क्या है। पहला है बायतू क्षेत्र, जो कि केर्न कंपनी द्वारा किया गया। 2004 में यहाँ पर तेल की खोज हुई। 900 से 950 मीटर की गहराई पर तेल की प्राप्ति हुई है और उसके जो परिणाम हैं तो 50,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के उत्खनन होगा। इसी प्रकार से नगर में, ये भी केर्न एनर्जी के साथ था, 2003 में यहाँ खुदाई प्रारंभ हुई और 1241, ये कुआं जो है अधिक गहरे हैं, उसके गहराई के साथ ही वहाँ पर जो उत्पादन है वो भी कम है, 200 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। कोसलू में शेल और केर्न कंपनियों के द्वारा मिलकर काम किया गया। ये 2001 में यहाँ पर खुदाई हुई। 1400 मीटर की गहराई पर हमें गैस की और पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई। यहाँ पर जो इसका उत्खनन है 2075 बैरल प्रतिदिन का है। इसी प्रकार से गुडा में ओएनजीसी और शेल कंपनियों ने 1999 से तेल की खोज की और 1910 मीटर की गहराई पर पेट्रोल मिला। रोजाना का जो इसका उत्खनन है 2000 लीटर प्रति बैरल है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो इन कंपनियों के द्वारा उत्खनन हुआ है, किन किन वर्ष में कितना कितना उत्पादन हुआ है। इसमें कच्चे तेल का उत्पादन है और दूसरा प्राकृतिक गैस का उत्पादन। ये टेबल आपके सामने 2011-12 में 10 लाख बैरल में है इसका उत्पादन, तो 46.94 लाख बैरल टन है। इसी प्रकार से 11-12 में जो उत्पादन था प्राकृतिक गैस का 289.54 SCM, ये प्राकृतिक गैस इतनी यहाँ से इस वर्ष में निकाली गई। 2016 में ये उत्पादन बढ़कर प्राकृतिक गैस का 626.54 हो गया और जो कच्चे तेल का है वो 58.63 लाख बैरल यहाँ से उत्खनन हुआ। हमारे प्रदेश में जो प्राकृतिक गैस और इसी प्रकार से पेट्रोलियम का जो उत्खनन हो रहा है, उससे भविष्य की संभावनाएं बहुत अधिक मात्रा में छिपी हुई है और हम उत्तरोत्तर सरकार का पूरा विशेष ध्यान ये जो भविष्य की संभावनाएं राजस्थान में छुपी हुई है, क्योंकि डेजर्ट में और कोई काम तो हो नहीं रहा, ना तो खेती हो रही, ना लोगों का विस्तार वहाँ है, लेकिन ये दो खनिज मिलने से वहाँ की कायाकल्प होना लाजिमी है और इसके आशातीत परिणाम होंगे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पेट्रोलियम और गैस संबंधी जो भी नवीन उपलब्धियां हमारे यहाँ हैं उस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जो पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। राज्य में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन भंडारों के समुचित विकास एवं उपयोग हेतु हाइड्रोकार्बन गाइडलाइन तैयार की गई सरकार द्वारा। केर्न कंपनी द्वारा अब तक 135 कुओं की खुदाई कर रही है। इनमें से 20 तेल एवं गैस फील्ड की खोज की गई तथा 480 मिलियन टन इन प्लेस खनिज के भंडार यहाँ पर आंकलित किए गए। केर्न कंपनी के द्वारा हमारे यहाँ अधिक मात्रा में सफलताएं मिली है और केर्न कंपनी ने जहाँ जहाँ भी खोज की है वहाँ के आशातीत परिणाम हमें देखने को मिले।
मंगला क्षेत्र की खोज इस क्षेत्र में कैन कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण है। फोकस एनर्जी द्वारा 5वें कुएं में 3161 मीटर की गहराई पर उच्च गुणवत्ता वाली गैस की खोज की गई है। बाड़मेर के इसी प्रकार से सांचौर बेसिन में 200 से 500 मीटर की गहराई में उपलब्ध लिग्नाइट भंडारों से भूमिगत गैसीकरण प्रक्रिया से दोहन का कार्य गेल इंडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा है राजस्थान में। इसी प्रकार से वर्तमान में 12 ब्लॉक्स में गैस, तेल और सीबीएम के अन्वेषण का कार्य चल रहा है। ओएनजीसी एवं ऑयल इंडिया द्वारा नवंबर 2004 से 110 मेगावाट रायगढ़ पावर प्लांट को लगभग 7.5 लाख क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन सप्लाई की जा रही है। इसी प्रकार से ओएनजीसी ने बाड़मेर में तेल रिफाइनरी लगाने की स्वीकृति दी थी, किंतु अभी यह कार्य अधूरा है, जो कि पूर्ण नहीं हुआ। राज्य में पेट्रोलियम एवं गैस अन्वेषण कार्य में जो विभिन्न कंपनियां कार्यरत है तथा राज्य में अन्य क्षेत्रों में अच्छे परिणाम की आशा में नजर आती है। बाड़मेर के रेवाला व जीमड़ा गांवों के बीच खुदाई में 6 मीटर मोटी तेल की दोहन योग्य परत मिली है। इसी प्रकार से बाड़मेर के ही बाईतू तहसील में नया क्षेत्र, ये नाम है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे, शक्ति NE1 बाईतू के नया क्षेत्र है तेल का। इस तेल भंडार में 3.66 बैरल तेल भंडार का पता लग चुका है। मंगला क्षेत्र जो है यहाँ का बाड़मेर का, वहाँ पर 2009 में व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो गया। मंगला ऑयल फील्ड से प्रतिदिन 1.75 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। 29 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री ने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया और यहाँ पर इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया। 2009 के बाद क्रूड ऑयल प्रारंभ हुआ। 5 साल में यह उत्पादन 2 लाख बैरल तक पहुँच गया, जो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है। उसके पश्चात यह देश का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान तीनों बड़े पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई के पश्चात देश में यह दूसरा बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। हमने पूर्व में बात की थी कि असम, महाराष्ट्र और राजस्थान का तीनों एक ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है, या यूँ कहेंगे क्योंकि बेस पूरे जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनका जो ऊर्जा की खपत है वो इन्हीं क्षेत्रों से जाएगी। इसके आशातीत परिणाम हमने अभी देखे हैं। वर्तमान में राज्य में पेट्रोलियम खनिज जो क्षेत्र है उस पर हम एक बार फिर से आपके सामने है। मनोहर टिब्बा क्षेत्र, जैसलमेर, ये चीज़ें आपको नोट करने वाली है, तो आप इसको प्लीज़ नोट जरूर करें। सुनने से ज़्यादा इसको नोट भी साथ के साथ आप करते रहें। तनोट डांडेवाल क्षेत्र जैसलमेर में, गोटारू विस्तार ये भी जैसलमेर में, बकरीवाला ये भी क्षेत्र जैसलमेर का है, चिन्नेवाला क्षेत्र ये भी जैसलमेर में है, बागेवाला जैसलमेर, मंगला है वो बाड़मेर का है, भाग्य शक्ति ये भी बाड़मेर में है। इसी प्रकार से कामेश्वरी वेस्ट, SGL डेवलपमेंट एरिया और साउथ खरातार। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने अभी आपके सामने शेयर की है, ये मुझे लगता है कि आपके हर प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी बेसिक रूप से आपकी रिक्वायरमेंट ये पूरी करेगी। जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पूरी रूप से आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी के प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक पर भी कई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर साल कहीं ना कहीं पूछे ज़रूर जाते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि ये जो वीडियो आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत की है, ये आपके लिए बहुत अधिक रूप से कारगर सिद्ध होगी। बेस्ट विशेष मेरी ओर से आपको सभी को, और आज बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।